हाय, तो क्या हाल चाल। दिस इज प्रेम फ्रॉम एजुकेशनल हाइट्स एंड वेलकम टू अनदर स्मॉल क्विक बट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर क्लास 10th एंड क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक 9th में पहुंच गए हो, आप 10th में पहुंच गए हो, लेकिन शायद क्लास 10th और 9th की साइंस पढ़ना शुरू नहीं किया है। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग साइंस पढ़ क्यों नहीं पाते हो? टीचर आपको जो बता रहा है ना, वो टेक्निकली बता रहा है, और जो आप समझ रहे हो वो प्रैक्टिकली समझ रहे हो। प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज के बीच में जो गैप है ना, वो आज हम इस वीडियो से खत्म कर देने वाले हैं भाई साहब। बिना ज्यादा बकवास किए स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स या इंग्लिश सोशल साइंस के किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो किस स्टेप से स्टार्ट करोगे और आपका किस स्टेप तक आपको जाना है, मतलब कैसे शुरुआत करोगे उस बुक को पढ़ने से। ठीक है, नंबर 1, जैसे हमें साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसका सिलेबस जान लो। तो वैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज जो लिंक है पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंग्लिश उसके आगे पीडीएफ लिंक है, साइंस उसके आगे पीडीएफ लिंक है, मैथ उसके आगे पीडीएफ लिंक है। तो लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर टॉपिक वाइज सिलेबस देख सकते हो। उस पीडीएफ में ऊपर क्लास 9th के लिए है और नीचे क्लास 10th के लिए है। हर चैप्टर में देख लेना कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, तो आप नीचे दिए गए सिलेबस में जाकर देख सकते हो। सबसे पहला काम सिलेबस जरूर जान लो। नाउ अब आते हैं एक्चुअल चैप्टर को पढ़ना कैसे स्टार्ट करोगे। नाउ नंबर 2, व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करने के लिए ना किसी भी चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, और हम वही करते हैं अपने चैनल पर। हम साइंस की लाइन बाय लाइन ही एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपकी एक जो पढ़ाई है वो एक सिस्टमेटिक पढ़ाई हो पाए। मेरे दोस्त, अगर आपको एक कुएं का मेढक ना बनकर एक कॉन्सेप्ट का किंग बनना है ना, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये मेरे प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये मैंने कहीं से रिसर्च नहीं करा है, ये मैं बता रहा हूं कि मैंने कैसे किया, एंड आई गॉट बेनिफिटेड एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो विल बी बेनिफिटेड विद दिस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, एक बार हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, उसके बाद काम खत्म नहीं होता, केवल 20% काम खत्म हुआ है यहां पर। दूसरी चीज, जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा है ना उसका रिवीजन नोट बनाना है तुम्हें। जैसे हमारा पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर बच्चे को कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना हुआ तो क्या ये बुक में पहले एक्टिविटी पढ़ेगा, फिर इसके एग्जांपल्स पढ़ेगा, फिर इसके पैराग्राफ पढ़ेगा? नहीं, बहुत बोरिंग हो जाएगा। रिवीजन नोट्स बहुत शॉर्ट होते हैं, तो हमने क्या किया है, हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर दी हैं। जैसे हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो वो नीचे दिया गया है कि भाई सच रिएक्शन इन विच two reactants are involved to form a single product is called combination reaction। तो हमें एक चीज पता चल गया कि combination reaction क्या है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिला दो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने अंडरलाइन किया, उसका एक एग्जाम्पल अंडरलाइन किया। नीचे और आओगे तो आपको दिखेगा एक और तरीके का रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया कि भाई सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया, CaO plus H2O will become Ca ब्रैकेट में OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है हमारा, और हीट निकल जाती है। ठीक है, तो भैया पूरे इतने बड़े से टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने कुछ लाइंस में डिवाइड कर दिया, और यही है हमारे मेन लाइंस ऑफ दिस टॉपिक, और यही हमारे रिवीजन नोट के काम करेंगे। जी हाँ, अगर आपने इसी को नोट डाउन कर लिया, ऊपर आपने लिख दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नीचे आपने लिख दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है उसका एग्जांपल, देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका एग्जांपल, ये आपका इस टॉपिक का रिवीजन नोट हो गया। कौन कहता है कि भाई रिवीजन नोट्स बनाना एक रॉकेट साइंस है? बहुत आसान है। तो मैं बात कर रहा हूं ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाली ये कमाल के सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की, जो 100% अपडेटेड है हमारे लेटेस्ट करिकुलम के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक क्रिस्प रिवीजन के साथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। इस बुक में आपको 3000 से भी ज्यादा बोर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मुझे लगता है किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए
काफी हैं। जब ये बुक मुझे रिसीव हुई थी मुझे भी लगा कि यार बाकी बुक्स की तरह ये भी पैराग्राफ कंटेन करने वाली बोरिंग बुक है, लेकिन नहीं, इस बुक में कुछ कमाल के फीचर्स हैं। वैसे तो ब्लैकबेरी के कीपैड की तरह इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे रिवीजन नोट, क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन इसमें मुझे क्या अलग लगा, क्या यूनिक लगा, वो मैं आपको बताता हूं। इस बुक को जैसे ही आप ओपन करते ना, सबसे शानदार अट्रैक्शन इस बुक का ये है कि भाई इसके कलर कॉम्बिनेशन कमाल के हैं। आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, आपको लगेगा कि हाँ यार चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा लगता है ये बुक हमें मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। भाई इतने कमाल के पिक्चर्स, विजुअल्स, कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। साथ साथ में मैनेमोनिक्स, जो कि बहुत ही कम बुक्स में आपको देखने को मिलता है। हर चैप्टर के बीच में आपको 2-3 मैनेमोनिक्स मिल जाएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट को याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते हैं। मैनेमोनिक्स के साथ साथ आपको इस बुक में माइंड मैप्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए हर चैप्टर के माइंड मैप्स इस बुक में दिए गए हैं, आपको अलग से माइंड मैप बनाने की जरूरत नहीं है। माइंड मैप के साथ साथ एक कमाल की चीज मुझे इस बुक में लगी कि भाई इसने बच्चे क्या गलती करते हैं, आंसरिंग टिप्स भी दिया गया है कि किसी एक क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन में बच्चे कहां गलती करते हैं और वो गलती आपको नहीं करनी है, उस गलती को आप कैसे सुधारोगे, ये सारी चीजें इस बुक में आपको मिल जाएंगी। भाई हजारों की संख्या में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने नए रिलीज करें वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आपके सेल्फ असेसमेंट और प्रैक्टिस पेपर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। टॉपर्स की आंसर शीट आपको इस बुक में मिल जाने वाली है, और इसके साथ साथ रिवीजन नोट के साथ साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे इनकी वीडियोस भी है। तो इस बुक में यार बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। अगर आपको इस बुक को खरीदना है, ओसवाल बुक्स की तरफ से ये बुक आती है क्लास 9th एंड 10th के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहां से जाके आप इजीली परचेस कर सकते हो। और तीसरी चीज आती है, इस चैप्टर को एक झलक में गो थ्रू होने के लिए आपको उस चैप्टर के माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे। जी हां, जैसे मैं एक माइंड मैप आपको बना के दिखाई देता हूं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखो इसके माइंड मैप्स हमने कैसे बनाए हैं। माइंड मैप्स ये तुम्हारे ऊपर है, ये ऐसा नहीं है, ये तुम अपने समझने के लिए किस तरीके से उस चैप्टर का जाल बुनते हो, ये तुम्हारा माइंड मैप हो जाएगा। मैंने माइंड मैप कैसे बनाया, चलो स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। तो ये है अत्यंत सिंपल और साधारण सा माइंड मैप जो हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपके लिए बनाया हुआ है। देखो हमने इसमें सारी चीजें कवर करी है कि नहीं, पूरा चैप्टर आपको एक पेज पर दिख जाने वाला है। कैसे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम पूरे चैप्टर में मेनली टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही पढ़ रहे होते हैं। देखो अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ा है, क्या होते हैं, 2 रिएक्शंस जब मिलकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दें, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर जाती है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एंडो यानी अंदर आए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इन सभी रिएक्शंस की पहचान हमने इनके नीचे लिख दी है ताकि हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन बिल्कुल क्लियर रहे। देख रहे हो आपको एक पेज पर सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल गए हैं। एनसीईआरटी इन्हीं चीजों को बताने के लिए 5 से 6 पेज कवर करती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है इस चैप्टर में, इसमें यह भी है कि भाई केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखेंगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, वर्ड इक्वेशन। इनके वर्ड्स लिख लें। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हमें लिखना है, वर्ड इक्वेशन में लिखना है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, यानी मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, MgO ये प्रोडक्ट हमें देते हैं। इंडिकेटर ऑफ रिएक्शन, इंडिकेशन ऑफ रिएक्शन यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन हुआ है, कलर, स्टेट एंड टेम्परेचर चेंज होता है भाई साहब। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे मास ऑफ केमिकल रिएक्शन शुड बी कंजर्व्ड। एक केमिकल रिएक्शन में चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, दोनों तरफ एटम्स का जो वजन है वो इक्वल होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। ये देखो हर पॉइंट में हमने यही कहने की कोशिश करी है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम होते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बोथ शुड बी बैलेंस्ड। और लिक्विड को हम L से डिनोट करते हैं, सॉलिड को S से, गैस को G से, एक्वस को AQ से। इस चैप्टर में कुछ और भी टॉपिक्स थे जो इस बार सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का इफेक्ट यानी रैंसिडिटी और कोरोजन नाम का एक टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 में, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा माइंड मैप आप हर चैप्टर के लिए बनाओ ताकि आपको एक झलक में पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए करे। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए। तो माइंड मैप कर लिया। फोर्थ थिंग, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हर चैप्टर से ना एक कीवर्ड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। तो क्या करो ना
कि आप जो नोट्स बना रहे हो, जो रिवीजन नोट्स बना रहे हो, हमारी कॉपी इतनी चौड़ी होती है, राइट? इस इतनी चौड़ी सी नोटबुक में इतनी एक लाइन खींच दो इतनी पतली और ऊपर लिख दो कीवर्ड्स। इस कीवर्ड्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चौथा चैप्टर है हमारा, ठीक है? इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमने लिख दिया कीवर्ड्स वाले टॉपिक में कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? और कोवैलेंट बॉन्ड के बाद हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसमें, जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, टेट्रावैलेंसी है, कैटेनेशन है। तो ये सब कीवर्ड्स है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, जो आपको इनकी डेफिनेशन एक बार पढ़ना जरूरी है। डेफिनेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि पता चल पाए कि इनका यूज कहां पर है, और अगर इन पर क्वेश्चंस आए तो आप फटाक से कर लो, ठीक है? तो अभी तक हमने 5 प्रोसेस देखे पढ़ाई करने के, कि भाई सिलेबस देखना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, रिवीजन नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, एंड देन आखिरी चीज कीवर्ड्स हमें उस चैप्टर के जरूर लिख लेने हैं, ठीक है? तो ये तो 5 स्टेप्स हो गए पढ़ाई के। अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करोगे। किसी चैप्टर को पढ़ तो लिया, अब उस चैप्टर को एग्जाम देने के लिए खुद को कैसे तैयार करोगे? इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस कैसे पढ़ने पड़ेंगे? सबसे पहले लेटेस्ट टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ो। जी हां, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड पैसेजेस, जो कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम प्रीवियस ईयर को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पता चलते हैं कि सीबीएसई ने पिछले 5-6 साल में किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चंस कई बार रिपीट करे हैं, वो हमारा हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक हो जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए लेटेस्ट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एनफ है। So these are 6 steps that you have to follow to complete a single chapter. किसी एक चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है तो इन 6 स्टेप्स से जरूर गुजरो।